हमारी परीक्षा ले रहा है। परीक्षा? इतना सा तो है ये। इतना सा? नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैया के चरणों में जय श्री कृष्ण सारे व्रत हैं। सारी तप है, सारी जाप है, सारी दुनिया है। परम धाम तो माँ के चरण ही होते हैं। परम धाम यही है। नारायण नारायण। प्रभु, कृष्ण ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही है। कृष्ण सबको बताना चाहते हैं कि माता पिता परमेश्वर के समान हैं। माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं, सारे धाम हैं, सारे पुण्य लोक हैं और प्रभु का परम धाम है। नारायण नारायण। अपने इस अवतार कृष्ण सबके सामने एक अनुपम आदर्श रखने वाले हैं। वो सबको ये बताएंगे कि परम मित्र कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होगा, एक आदर्श भ्राता कौन है, एक आदर्श राजा की क्या व्याख्या है और एक आदर्श मार्गदर्शक कौन कहलाता है। नारायण नारायण। प्रभु, ईश्वर के बनाए इंसान के दो रूप, एक कृष्ण और दूसरा कंस। कितना अंतर है प्रभु, कितना अंतर। नारायण नारायण। देखो केशव, देखो इतने सारे ऋषिगण मथुरा के दरबार में केवल हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। आओ केशव। चाणूर महाराज, मान्यवर ऋषि मुनियों, आप सभी को अमात्य चाणूर का प्रणाम। आप सब यहाँ पर मथुरा नरेश महाराज कंस को आशीर्वाद देने आए हैं ना? आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। केशनी, तुम्ही ने कहा था ना कि अमर होने के लिए ऋषि मुनियों के आशीर्वाद प्राप्त करने होते हैं। देखा तुमने? देखा, इतने महान महान ऋषि मुनि हमें आशीर्वाद देने के लिए स्वयं
हमारे राज्यसभा में पधारे हैं। अब हम अमरत्व की सीढ़ी चढ़ने लगे हैं कृष्ण। अब हम पिताजी से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। तुम जैसा चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा है ना। अब तो हमें अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। मथुरा नरेश कंस अमर होकर रहेगा। ताऊ भैया, मामा जी नहीं सुधरेंगे। इतना कुछ बताने के बाद, संकेत करने के बाद भी अमर होना चाहते हैं। ऋषि मुनियों को तलवार का भय दिखा रहे हैं। अब अपने पिताजी को भी भयभीत करना चाहते हैं। सुना आपने? रक्षक कह रहे थे कि भैया ऋषि मुनियों को पकड़ कर ला रहे हैं और उन्हें अमर होने का आशीर्वाद देने के लिए विवश कर रहे हैं। इस तरह आशीर्वाद पाकर कंस जैसा दुरात्मा अमर नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि भैया पिताजी से आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। महाराज उग्रसेन से? हाँ, मुझे भय लग रहा है स्वामी। भय? किस बात का? कहीं भैया पिताजी पर अत्याचार ना करें। हमारा व्रत पूरा होने वाला है। जानती हूँ, बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं और फिर कृष्ण हमारा होगा और हम कृष्ण के। ये भावना ही मन को कितना आनंदित कर देती है। फिर हम कान्हा की कुछ भी नहीं सुनेंगे। परंतु कान्हा हमारे व्रत में बाधा उत्पन्न करता है, उसका क्या? नंदराय जी ने कहा ना कि वो हमारी परीक्षा ले रहा है। अगर ऐसा है तो हमें उसकी परीक्षा में सफल होना होगा। हमें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। पर हम सुख को पाना है तो हम कैसे विचलित हो सकते हैं? कृष्ण को पाना परमेश्वर को पाना है। ये बात तो है, कृष्ण परमेश्वर ही तो है। और हमारा व्रत उस परमेश्वर को पाने की तपस्या। और जब हमारी तपस्या पूर्ण होगी तब हम कृष्ण से ही वरदान मांगेंगे और वरदान में कृष्ण को ही मांगेंगे, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। इसी को तो उद्धार कहते हैं ना। पगली, कृष्ण जब हमें देखकर मुस्कुराता है तब हमारा उद्धार ही तो होता है। कान्हा,
पूछिए मौसी, मत पूछिए। क्यों? क्या हुआ? बोलो भी। कान्हा, तुम्हें ऐसे पहले कभी नहीं देखा, अब क्या हुआ? पहले कभी ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा क्या हुआ? मौसी, गंगा। गंगा? हाय राम, ये तुम क्या कह रहे हो कान्हा? इसीलिए तो नहीं बता रहा था। आप तो विश्वास नहीं करोगी। कान्हा, बोलो भी, क्या हुआ? वो देखिए। देखिए ना। आंखें बंद करके क्या कर रही है? देखिए। मेरी बात पर विश्वास नहीं था ना? देखा ना? अभी विश्वास हुआ? गंगा? अरे ओ गंगा! नहीं सुनेगी। पहले आप जब बुलाती थी तब दौड़कर आती थी ना? हाँ, आती तो थी। आज देखिए ना, नहीं आ रही है। देखो मौसी, कैसे आंखें बंद करके खड़ी है। गंगा, मुझे कान्हा दिखाई दे रहा है। मुझे भी। कान्हा बांसुरी बजा रहा है। मुझे भी। कान्हा के बांसुरी के स्वर सुनाई दे रहे हैं। हाय राम, ये तो बोल भी रही है। कान्हा, मुझे तो डर लग रहा है। डर तो लगेगा। आप माँ जो है, मैं समझ सकता हूँ मौसी। कान्हा, ये सब ऐसा क्यों कर रही है? मौसी, अमंगल की छाया। कान्हा, ये सब ऐसा क्यों कर रही है? मौसी, अमंगल की छाया। मंगल की छाया? हाँ मौसी, सभी गोपियाँ नदी पर स्नान करने जाती है ना? हाँ। इसीलिए नदी के मार्ग में एक वृक्ष पड़ता है। उस पर अमंगल की छाया है। समझी मौसी? इसीलिए ये सब हो रहा है। हाँ। अब क्या किया जाए कान्हा? एक उपाय है मौसी। क्या? गंगा को सुबह आप स्नान करने
मत जाने दो। ये बात तो तुम्हारी उचित है कान्हा, परंतु क्या मौसी? जब सुबह गंगा उठकर नदी पर जाती है तो मैं सोई हुई होती हूँ, फिर मैं गंगा को कैसे रोक पाऊंगी? उसका भी उपाय है मेरे पास। हाँ, क्या बोलो? जब गंगा सो जाए तो आप हाँ डोरी का एक छोर गंगा के पाँव में बांधना और दूसरा छोर अपने पैर में बांधना। फिर आप भी जाग जाओगी। फिर अमंगल की छाया दूर होगी ना कान्हा? होगी ना मौसी, कैसे नहीं होगी? मैं हूँ ना। गंगा, ये कान्हा तुम्हारी माँ को कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? अवश्य व्रत में पाता डालने का मंत्र दे रहा होगा। चलो हम माँ के पास चलते हैं। आप चिंता मत करो, ठीक है? क्यों रे कान्हा, मेरी माँ के कान भर रहे हो? मौसी से क्या कह रहे थे तुम? मौसी से क्या कह रहे थे तुम? नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। चुप रहो तुम लोग। मौसी, आप भी मत बताना। ठीक है, मत बताओ, पर मौसी ने क्या कहा ये तो बताओ। कन्हैया, मत बताना। नहीं बताऊंगा। सुन रही है ना आप? समझ रही है? याद रहेगा ना? रात को पैर से पैर बांधना है। याद रखना, ठीक है? कन्हैया, तुम चाहे कुछ भी करो, हम अपना व्रत पूरा करके ही रहेंगे। गंगा, चलो अंदर। जब देखो तब बाहर भटकती रहती हो। बाहर घूमती रहती हो? गंगा, चलो बेटा अंदर। जाओ, जल्दी जाओ। गोपियन को देख लिया? अब अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम लोगों का भी यही हाल होगा, समझी? हरि गोविंदा हरि गोपाला हरि गोविंदा जाओ जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।